फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 10 फन डेनिश एक्सप्रेशन, उनका लिटरल मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से डेन्स उनको अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला, ए ख्यूआ क्रूडल ए। एट ख्यूआ क्रूडल ए। क्रूडल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बारूद या फिर गन पाउडर। अब एवरीडे लाइफ में आप इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ आपको एनर्जी बर्न करने के बारे में बात करनी होती है वहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। मोस्टली बच्चों के साथ किया जाता है, बट अडल्ट्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बर्नन इसके उल ओ क्यूआ क्रूडल ए। फर देखे सो। बर्नन इसके उल ओ क्यूआ क्रूडल ए। फर देखे सो मीन्स द किड्स नीड्स टू बर्न ऑफ सम एनर्जी बिफोर दे कैन स्लीप। अब हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है स्लीप थॉयलन। स्लीप थॉयलन। थॉयलन मीन्स होता है लगाम। सो इसका लिटरल मीनिंग होगा टू लेट गो ऑफ फ्रेंड्स। जब आप बात करते हैं रिलैक्स करने की, लाइफ को एंजॉय करने की विदाउट टू मच कंट्रोल, तो उस केस में आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पोफैन खेवी एनली स्लीप थॉयलन। पोफैन खेवी एनली स्लीप थॉयलन मीन्स छुट्टियों में हम कंट्रोल छोड़ सकते हैं, लगाम छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये जो हमारा तीसरा वाला एक्सप्रेशन है ए हेदे स्केट। ए हेदे स्केट, इसका मतलब होता है मौज करने के लिए, टू हैव इट फनी। जहाँ पर आप मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हेल्दे व्यक्ली स्केक्ची कंसर्टन। वी हेल्दे व्यक्ली स्केक्ची कंसर्टन मीन्स हमने बहुत मज़े किए कॉन्सर्ट में। अब हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन ए है फार्ट ओवर फेल्टल। ए है फार्ट। फार्ट मीन्स स्पीड, ओवर फेल्टल मीन्स अक्रॉस द फील्ड। सो इसका लिटरल मीनिंग होगा टू हैव स्पीड अक्रॉस द फील्ड। बट इसका यूज़ आपको उन सिनारियो में करना है जहाँ पर बहुत ही फास्ट पेस्ड सिचुएशन हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही लाइवली माहौल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में गए थे लेकिन आपका फ्रेंड नहीं जा पाया था और वो अगले दिन आपसे पूछता है कि कैसी रही पार्टी, तो आप उसको कह सकते हैं दे वर फार्ट ओवर फेल्टल ची फेस्टन ई आफ्टस। दे वर फार्ट ओवर फेल्टल ची फेस्टन ई आफ्टस मतलब कि पार्टी में बहुत उत्साह था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। अब हमारा फिफ्थ एक्सप्रेशन ए वेयर हॉयटे लुफ्टर। ए वेयर मीन्स टू बी, हॉयटे लुफ्टर, लुफ्टर मीन्स होता है सीलिंग। सो टू बी हाई टू द सीलिंग। सो इसका उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ओपन माइंडेड हो, काफ़ी टॉलरेंट पर्सन हो, तो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड हो, सबके आइडिया सुनता हो, तो उसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक हेनिया हॉयटे लुफ्टल ओ था इमोल एले इडिया। हेनिया हॉयटे लुफ्टल ओ था इमोल एले इडिया मीन्स ही इज़ अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन एंड वेलकम्स ऑल आइडियाज। सिक्स्थ एक्सप्रेशन ए वेयर ली फोल में। ए वेयर मीन्स टू बी, ली मीन्स इक्वल, फोल मीन्स फुट, में मीन्स विथ। टू बी इक्वल फुट विथ, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन बना। बट इसका एवरीडे लाइफ में आप तब यूज़ करते हैं जहाँ आपको बराबरी वाली शब्द का यूज़ करना होता है कि बराबरी में रहकर काम करना, सेम स्तर पर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हुन आबाइडा पो ली फोल में दी आंध्रा ई छिमल। हुन आबाइडा पो ली फोल में दी आंध्रा ई छिमल मतलब कि वो भी उसकी टीम के बाकी लोगों की तरह ही समान स्तर पर काम करती है। सेवंथ एक्सप्रेशन ए स्लो बीनन वेक। ए स्लो बीनन मीन्स टू नॉक समवन्स लेग, वेक मीन्स अवे। सो टू नॉक समवन्स लेग्स अवे, ये तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन बना। बट इसका यूज़ आप उस सिनारियो में करेंगे जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं या बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो चुके हैं। इम्प्रेस और अमेज्ड, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सिस्टर ने पहली बार केक बनाया, आप उस केक को खा के बहुत ही अमेज हो जाते हैं, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, आपका दिमाग ही उड़ जाता है। तो उस केस में आप कह सकते हैं देन के स्लोबिनन वेक उनामाय देन स्मक्थ फैंटेस्टिक मतलब दिमाग ही उड़ गया आपका खा के, इतना अमेजिंग, इतना टेस्टी केक बनाया आपकी सिस्टर ने। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एट्थ एक्सप्रेशन की। सो जो हमारा एट्थ एक्सप्रेशन है वो है एफिन होवल ओ हेल इनोल। एफिन मीन्स टू फाइंड, होवल ओ हेल हेड एंड टेल, इनोल मीन्स समथिंग। सो इसका लिटरल मीनिंग बनेगा टू फाइंड हेड एंड टेल इन समथिंग। बट इसका यूज़ आप तब करेंगे जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ समथिंग वेरी कन्फ्यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने कोई रिपोर्ट बना के दी और यू कांट मेक एनी सेंस ऑफ इट, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, तो उस केस में आप कह सकते हैं
Jag är ik fin håll och häll i den rapport. Jag är ik fin håll och häll i den rapport. नंबर 9, इट है हेड एंड ए। इसका लिटरल मीनिंग होगा टू टेक हेड ऑफ। जब आप किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं या एडमिरेशन दिखाना चाहते हैं तो आप इस वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जैसे कि या मोठा हेडन ए för ditt arbete, या मोठा हेडन ए för ditt arbete। अब आ चुके हैं हम हमारे लास्ट एंड 10th एक्सप्रेशन पे, विच इज़ ए है बीन इनेसन। मीन्स ए है मीन्स टू हैव, बीन मीन्स लेग्स, इनेसन मीन्स इन द नोज। सो टू हैव लेग्स इन द नोज, ये तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, बट एक्चुअली इसका यूज़ किया जाता है एवरीडे लाइफ में टू डिस्क्राइब समवन हु हैज़ डिटर्मिनेशन, गट्स। किसी ऐसे इंसान को आप जानते हो जो कभी गिव अप नहीं करता हो, तो आप उसको इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मैं बहुत ही अलग से डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देने के तरीक़ों को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल, हुन har virkelig बीन i नेसन, हुन har virkelig बीन i नेसन och गिया aldrig upp। हुन har virkelig बीन i नेसन och गिया aldrig up means she really has guts and she never gives up। And that was it for today। That was 10 great Danish expression। आपको कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा, आपका फेवरेट, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक देन गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप और ज़्यादा डेनिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हा दे गुड, på gensyn। हाय हाय।